आप देख रहे हैं दिव्य ज्ञान चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। अभी पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी उपरत्न के बारे में। जो लोग रत्न नहीं खरीद सकते वो लोग उपरत्न का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उपरत्न में एक छोटी सी कमी होती है कि वो रत्न की तरह से काम नहीं करता। उसका जो प्रभाव होता है रत्न के प्रभाव से काफी कम होता है, रत्नों का प्रभाव ज्यादा होता है। तो आज हम बात करेंगे पंडित जी से रत्नों के बारे में कि कौन से ग्रह हैं, उन ग्रहों के कौन से रत्न हैं और उन रत्नों को किस तरीके से हमें धारण करना चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। नमस्कार जी। पंडित जी हम लोग बात करेंगे, हमने रत्नों के बारे में बात करी थी जी। आज हम बात करेंगे रत्नों के बारे में जी। जैसे सूर्य का रत्न कौन सा है? जैसे अब उपरत्नों के बारे में बात की थी हमने जी कि सूर्य का रत्न होता है माणिक जी, और उपरत्न होता है तो उपरत्न की समय कम होता है। अब जैसे हम समय को लेकर चलते हैं जी कि सूर्य का माणिक होता है जी, और माणिक के 4 साल का टाइम होता है इसका, यानी माणिक को हम 4 साल तक धारण कर सकते हैं और उपरत्न को नहीं कर सकते। उपरत्न का समय 2.5 साल का लग जाएगा, 2.5 साल का उसका समय कम होता है। कम होता है, रत्न का समय ज्यादा। इसी प्रकार जैसे मोती है जी, तो मोती का 2.5 साल होता है। मोती का 2.5 साल होता है। चंद्रमा के लिए मोती होता है, मोती 2.5 साल होता है। जी इसी प्रकार जैसे आप कहते हैं मूंगा होता है मंगल का, जी, तो मंगल का मूंगा होता है, मूंगा का टाइम 4 साल का होता है। मूंगे का टाइम भी 4 साल का होता है, लेकिन उपरत्न का समय कम होता है। उपरत्न समय कम होता है। और बुध का, इसी प्रकार बुध का पन्ना होता है जी, और पन्ने का भी समय 4 साल का होता है लगभग। यानी पन्ने का समय भी 4 वर्ष का होता है लगभग 4 साल तक हम पन्ने को पहन सकते हैं। जी। उसके बाद आता है बृहस्पति का। इसके बाद पुखराज आता है, बृहस्पति का पुखराज होता है जी। रत्न, और पुखराज का समय 4 साल क्लियर है, लगभग मतलब नहीं क्लियर क्लियर बिल्कुल 4 साल पूरा होता है। बुध का लगभग है, हाँ, बुध थोड़ा कम है और बृहस्पति का पूरा 4 साल, पूरा 4 साल तक ये काम करता है पुखराज। पुखराज। बृहस्पति के बाद आता है शुक्र आता है, तो शुक्र का हीरा होता है, शुक्र का हीरा होता है। और हीरे की अब समय है 60 साल का। नहीं मतलब ये अच्छा है कि हीरे की अवधि 7 साल है, क्योंकि बहुत महंगा कॉस्टली आता है तो उसका टाइम भी बढ़ गया ना, टाइम बढ़ा हुआ है। 7 साल है, 7 साल का है, यानी 7 साल तक आप पहन सकते हैं। उसके बाद शनि आता है। उसके बाद शनि आता है, और शनि का जो होता है नीलम होता है जी, और नीलम का भी आपका 5 साल का टाइम होता है, 5 वर्ष का समय होता है। नीलम भी महंगा आता है, नीलम भी महंगा आता है और 5 वर्ष तक इफेक्टिव 5 वर्ष तक उनका टाइम रहता है। उसके बाद हमारा राहु आता है, राहु का गोमेद होता है जी, और गोमेद की 3 साल की अवधि, 3 साल की अभी होती है। लहसुन या केतु के लिए होता है, उसकी 3 साल की होती है। अच्छा पंडित जी, जैसे कि अब एक मैं थोड़ी सी बात बताऊं, एक बार ऐसा हुआ था, अभी कुछ समय की बात है जी, एक सज्जन बैठे हुए थे जी, और उन्होंने कहा कि पंडित जी हमने ये रत्न पहन रखा है और बहुत दिन से पहन रखा है, पहले तो इसका बहुत अच्छा असर दिखा मुझे, फायदा हुआ, लेकिन अब इसका कोई फायदा हमें दिखाई नहीं दे रहा जी। तो कारण क्या हुआ कि उसका समय बीत चुका था जी। तो इसे समय का हमें ध्यान रखना चाहिए। हाँ, मैं मतलब वही आपसे कह रहा था कि लोग बाग समय का ध्यान नहीं रखते और काफी लंबे समय तक रत्नों को पहने रहते हैं और फिर कहते हैं कि फायदा हमें नहीं हुआ, फायदा नहीं मिल रहा। यानी रत्न को अगर आप अवधि के दौरान पहनेंगे तो वो आपको फायदा करेगा। अब होता क्या है, जैसे अभी हम आदमी इंसान है, हमारी उम्र जितनी है उतना तो हम काम करेंगे जी। अब 33 साल का व्यक्ति होगा वो अपना युवावस्था का काम करेगा जी। और वही व्यक्ति 75 साल का हो जाएगा तो वो इतना असर कैसे दिखाएगा, कैसे असर दिखा पाएगा? सही बात है। तो वो व्यक्ति जब समापन हो गया दूसरे शरीर में जाके जब दोबारा जन्म लेगा तो तभी तो कार्य होगा। इसी प्रकार हम रत्नों को भी जब समय पूरा हो जाए तो उसको दोबारा अभिमंत्रित करके जीवित कर सकते हैं जी। लेकिन क्या उतना ही इफेक्ट होता है? बिल्कुल होगा, यानी मंत्रों को दोबारा से दोबारा शुद्ध करके अभिमंत्रित करके दोबारा उसको यूज करेंगे तो उतना ही इफेक्ट होगा जितना पहले था। यानी कि फिर 4 साल की वो अवधि बढ़ जाएगी, जितना टाइम उसका वो पहले उतना बढ़ जाएगा, उतना समय बढ़ जाएगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिव्य ज्ञान चैनल का। बहुत नमस्कार।